हेडिंग डालिए सब लोग, अलीन सिस्टम। ठीक है, अलीन सिस्टम। चलिए समझते हैं अलीन होता क्या है। पहले लेक्चर नंबर कितना है डाल लो, 16 है ना। अलीन सिस्टम, ठीक है। 2 या मोर देन 2 डबल बॉन्ड जब कॉन्टिन्यूअसली होता है उसी को हम अलीन बोलते हैं। जैसे देखिएगा, टू या मोर देन 2 डबल बॉन्ड लगातार रहेगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बोलो, अलीन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, कुछ कुछ एग्जाम्पल लिखते चलिएगा। ठीक है, फिर हम लास्ट में ट्रिक भी बता देंगे। ठीक है, ठीक है, देखिएगा सबसे पहले स्ट्रक्चर सब लिखते चलो, कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं उसके बाद समझाएंगे। ठीक है, एक बार में, तब तक आप लोग छापते चलिए। एग्जाम्पल नंबर 1, सेकेंड देखिएगा। थर्ड लिखिएगा फिर। चलिए, ये है आपके सामने कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, अलीन सिस्टम का हमको चेक करना है कि जीआई होता है कि नहीं। इसका एक सिंपल सा ट्रिक होता है, ट्रिक समझ लीजिए, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। ठीक है, ट्रिक है इसका DOG। ठीक है, डी मतलब डबल बॉन्ड, ओ मतलब ऑड नंबर, जी मतलब जीआई शो कर सकता है। ट्रिक क्या है बोलो, DOG डॉग। ठीक है, डबल बॉन्ड जब भी ऑड नंबर में रहे तो जीआई शो कर सकता है। डबल बॉन्ड ऑड नंबर में होना चाहिए, अलीन सिस्टम में डबल बॉन्ड ऑड नंबर में होना चाहिए, तभी जीआई शो कर सकता है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ध्यान से देखना सब लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 3 4 कितना डबल बॉन्ड है, 4 है। 1 2 3 4 डबल बॉन्ड इवन नंबर में हो गया, तो क्या ये जीआई शो करेगा, नहीं करेगा। अभी हम क्या बताए हैं, जीआई के लिए डबल बॉन्ड ऑड नंबर में होना चाहिए, तो डबल बॉन्ड ऑड नंबर में रहेगा तो जीआई शो कर सकता है। तो देखो, डबल बॉन्ड ऑड नंबर में है, पहला इसमें है ऑड नंबर में। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है, 1 2 3 4 है, इवन में है तो नहीं होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 ऑड नंबर में है तो जीआई शो कर सकता है। अब आपको क्या चेक करना है, बताए थे, ये कार्बन पे चेक करो कि वैलेंसी डिफरेंट है या नहीं। देखो इधर हाइड्रोजन है, मिथाइल है, अलग है। इधर देखो हाइड्रोजन है, मिथाइल है, अलग है, मतलब जीआई शो यहाँ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए। ठीक है, 3 में ध्यान से देखना, 1 2 3 ऑड नंबर में है, मतलब जीआई शो हो सकता है। चेक कर लेते हैं ये कार्बन और इस कार्बन के ऊपर कि सेम है कि अलग है। देखो इधर डिफरेंट है, हाँ सर डिफरेंट है, अरे देखो यहाँ सेम हो गया। भले ही यहाँ क्या है बोलो, ऑड नंबर में डबल बॉन्ड है, फिर भी जीआई शो यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि यहाँ पे सेम हो गया एमी, समझ गया ना, दोनों जगह मिथाइल मिथाइल रिपीट मार दिया। तो ये था आपका अलीन सिस्टम। लिखिए जल्दी से छापिए। कल तो आप लोग का छुट्टी है, परसों से हम बहुत स्पीड में पढ़ाने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप लोग अलर्ट रहिएगा। छापो जल्दी से छापो। नहीं, आपको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? हो गया डन? आगे बढ़े। लिख लिए सब लोग, आगे बढ़े। कोई बोल कह नहीं रहा है। हो गया डन? चलिए अब देखिए नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ जीआई। क्या हुआ, आवाज नहीं जा रहा आप लोग के पास क्या? आ रहा ना? चलिए ठीक है, देखिए नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ जीआई। नोमेनक्लेचर ऑफ जीआई में पहला टॉपिक है आपका सिस ट्रांस। क्या बोलो? सिस ट्रांस। चलिए समझते हैं इसके बारे में, ध्यान से देखना। अब ना आसान टॉपिक सब आ गया, ठीक है, हम तेजी में पढ़ाएंगे, ठीक है। आज भर रहने देते हैं स्लो, कल से थोड़ा ज़्यादा तेजी में कराएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब आसान टॉपिक में समय हम आपको ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, समझे। थोड़ा बीच में था ऑप्टिकल, फिर आएगा तो थोड़ा स्लो कर देंगे। ऐसे तेज़ी में ही हम पढ़ाएंगे, क्योंकि तेज़ी में नहीं पढ़ाएंगे ना तो सिलेबस पे खिंचा नहीं पाएगा, समझे। चले देखिएगा, एग्ज़ाम का आप लोग का बस 6-7 महीना बचा होगा मुश्किल से। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, 6 ही महीना बचा हुआ, 7 महीना का 6 महीना, तो थोड़ा जल्दी जल्दी अब पढ़िए, ठीक है। चलिए देखिएगा इधर, यहाँ देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड सेम साइड हो गया। जब भी सेम साइड होता है इसको हम सिस बोलते हैं। यहाँ देखो COH क्या है? अपोजिट साइड है। जब भी उल्टा होगा ट्रांस बोलेंगे, ठीक है। सेम साइड तो सिस, अपोजिट तो ट्रांस। इसको हम बोलते हैं मैलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं बोलो? फ्यूमेरिक एसिड। स्ट्रक्चर आप याद रख सकते हैं, ठीक है। हो गया डन? चलिए कुछ अदर एग्जाम्पल ले लेते हैं,
ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे पहले थोड़ा सा कुछ कुछ समझा देते हैं। ठीक है, लिख लिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम देते हैं, ठीक है ना, देखिएगा, पहले क्वेश्चन देखिए। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी करा रखे हैं, ठीक है ना, 11th में, लेकिन फिर से कराते हैं, देखिएगा। ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये सब देख के डरना नहीं है, ठीक है। आपको बताना है सीस और ट्रांस। ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये सब देख के डरना नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है, समझते हैं हम लोग। ये अभी क्या लिखे हैं हम लोग, ऐसा ऐसा ट्रैंगल, पता नहीं लाइन डैश क्या बना दिए, पता नहीं। चले देखिएगा, एक बार समझ लेते हैं ये सब क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली ना, ऐसा जो आप देख रहे हैं ना, ऐसा क्या होता है, वेज होता है ना, वेज। ठीक है, दीवार उवार तोड़ा जाता है ऐसा हथियार से, ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेज बोलते हैं, ठीक है। और एक जो अभी आप देख रहे हैं ना ऐसा, इसको हम बोलते हैं डैश। क्या बोलते हैं, बोलो, डैश। एक्चुअल में ना ये 3D रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। क्या बताइए, 3D रिप्रेजेंटेशन का तरीका, ठीक है। जैसे ये जो फिगर अभी आप देख रहे हैं, ये कैसा फिगर है, बोलो, 3D फिगर है, समझ गया ना, 2D नहीं है, 3D है, समझ गए। तो अब हम इसको समझते हैं कि इसमें सीस है या ट्रांस है। वेज का मतलब होता है ना, कहीं पर भी इस टाइप का ट्रायंगल बना होगा, वेज, इसको हम क्या बोलते हैं, वेज बोलते हैं। तो ये जो देख रहा है आप ट्रायंगल टाइप का, ये क्या है, बोलो, वेज है। वेज जो होता है ना, कॉपी के ऊपर होता है। कहाँ होता है, मान लीजिए एक प्लेन पेज है, तो इस प्लेन पेज के ऊपर अगर कोई भी कंपाउंड रहेगा या कोई भी कुछ भी रहेगा, मान लीजिए साइड में सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ऊपर में है, तो बोलेंगे एबव द प्लेन। एबव द प्लेन के लिए वर्ड हम यूज करते हैं वेज, ठीक है। तो वेज क्या है, बोलो, प्लेन के ऊपर है, प्लेन पेज के ऊपर है, ये वेज 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 वेज, ठीक है, समझ गए। डैश कहाँ होता है, ये देखो, डैश सब है, ये होता है कॉपी के अंदर, पेज के अंदर। तो डैश कहाँ है, बताइए, बिलो द प्लेन, ठीक है ना, प्लेन के अंदर है, समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे है दोनों मिथाइल, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, दोनों मिथाइल कहाँ है, बोलो, वेज, एबव द प्लेन है, दोनों क्या है, एबव द प्लेन। तो दोनों जब सेम जगह आ गया, एबव द प्लेन आ गया, मतलब क्या होगा, सेम साइड, मतलब बोलो, सिस होगा, ठीक है। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आप इसको 2D में रिप्रेजेंट करें तो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए, 2D में रिप्रेजेंट करें क्या इसको, ऐसा, ध्यान से देखो, मान लो ऐसा है, मान लो ऊपर है मिथाइल, नीचे है Br, एक्चुअली एक है ऊपर, एक है नीचे। ये वेज वाला जो आप देख रहे हैं, ये है ऊपर में, पेज के ऊपर, और ब्रोमीन देख रहे हैं पेज के नीचे है। मिथाइल क्या है, पेज के ऊपर, ब्रोमीन है पेज के नीचे। और ये जो आप देख रहे हैं ना, साइक्लो वाला स्ट्रक्चर 3 कार्बन का, ये है पेज पे, ठीक है, और एक ऊपर एक नीचे, समझ गए। और 2D में मान लो इसको हम बनाने का कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। अब आप देखिए, क्लियरली आपको दिखेगा, देखो, दोनों मिथाइल क्या है, बोलो, सेम साइड दिख रहा है, सेम साइड मतलब सिस, ठीक है, क्या है, बोलो, सिस। इधर देखिए, एक मिथाइल कहाँ है, बोलो, ऊपर में, एक मिथाइल है कहाँ, बोलो, नीचे में, तो अपोजिट चला गया, क्या बोलेंगे इसको, ट्रांस बोलेंगे, ठीक है। छापते चलो जल्दी जल्दी। चलिए, और भी कुछ एग्जाम्पल कराएंगे, करते चलिए जल्दी जल्दी, हो जाएगा, बता दीजिएगा।
मन है तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए। क्यों बढ़ाए हैं थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। बनाइए जल्दी जल्दी, सब लोग बनाते चलिए, ठीक है। चलो सब एक जैसा आप देखने में लग रहा है। अब हम कुछ समझाएंगे इस क्वेश्चन में। यहाँ पर हो गया एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, वेज डैश वाला। यहाँ पे ना आप क्या बनाएंगे देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो अभी हम समझा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट पहले समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। ऐसा जो बना होता है, ऐसा क्या होता है बोलो, ये क्या है बोलो, देख ध्यान से देख के बताना, ये क्या है और ये क्या है, ये देख के बताइएगा। देखिए ये ना आपको टब जैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है बोलो, टब जैसा। और ये ना आपको चेयर जैसा दिख रहा है, चेयर, अरे नहीं सब बैठा रहता है, चेयर ऐसा ही होता है ना चेयर। तो टब वाला जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं सिस फॉर्म। क्या बोलते हैं बताइए, सिस फॉर्म। और ये जो चेयर वाला होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हैं बोलो, ट्रांस। तो ये चेयर क्या है बोलो, ट्रांस है। और सिस क्या है बोलो, टब है। सिस क्या है बोलो, टब है। और ट्रांस क्या है बोलो, चेयर है। क्लियर है, समझते हैं अब हम लोग इसका मतलब क्या है। ध्यान से अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखिएगा, पहला वाला स्ट्रक्चर को पहले ध्यान से देखो, तो आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, देखना इधर। पहला वाला स्ट्रक्चर को हम कलर करेंगे, देखिएगा। ये देखो पहला वाला स्ट्रक्चर में क्या आपको टब दिखाई दे रहा है बोलो। पहला वाला स्ट्रक्चर में क्या आपको टब दिखाई दिया, दिया। तो टब दिखाई दिया तो कौन सा फॉर्म है बोलो, सिस है। दूसरे वाले स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए आप, यहां से शुरू करते हैं। देखो ये ना कुछ चेयर जैसा दिखाई देगा, देखिए इधर, देखो इधर चेयर जैसा। देखो ऐसा चेयर शुरू हुआ, ऐसे ऐसे गया, ऐसा शुरू हुआ, ऐसा गया, और यहाँ बीच में डबल बॉन्ड है यहाँ पे, देखिए। तो ये कौन सा फॉर्म है बोलो, चेयर फॉर्म है। तो ये हो गया ट्रांस, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म है, सिस हो गया, क्योंकि टब जैसा है, ये चेयर जैसा है, क्या हो गया बोलो, ट्रांस हो गया। यस या नो, समझे, कीर्ति आ रहा है समझ में। चलिए ठीक है, गुड। और भी एग्जाम्पल देते हैं। ये था आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, और ऊपर था एग्जाम्पल। और भी एक क्वेश्चन देते हैं इस टाइप का, करके बताइएगा आंसर, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सौम्या समझ रही हो कि नहीं। माइक आपका डिसेबल है क्या, फिर से क्या हो जाता है पता नहीं। चलो देखो नेटवर्क इश्यू ही होगा। इसका आंसर ना सही आना चाहिए, ठीक है, गलती अंट आंसर नहीं दीजिएगा, समझे। बताना सिस फॉर्म है कि ट्रांस है, कौन सा है, और है तो क्या है। ठीक है ना, अब आसान टॉपिक है तो थोड़ा पढ़ा देंगे, ठीक है ना। पहला वाला ट्रांस है, गुड। कैसे होगा ट्रांस, देखना ध्यान से। तो यहाँ से शुरू किए, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ से शुरू किए, यहाँ गए ऐसे। देखो क्या ये चेयर जैसा दिख रहा है, देखो चेयर जैसा दिख रहा है ना, चेयर जैसा। तो क्या हो गया बोलो, ट्रांस हुआ। दूसरा वाला ध्यान से देखो, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये टब जैसा दिखा, टब जैसा दिखा, तो क्या हो गया बोलो, सिस हो गया। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, बालक बताइए, समझे। लिखिए जल्दी जल्दी छापिए, तो ये ज़्यादा मोटा हो गया क्या यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं ना हो जाइएगा। यहाँ से थोड़ा इसको पतला बना देते हैं, ठीक है, इसको बाहर से मोटा कर देते हैं।
नहीं तो हो सकता है कहीं बाद में जब नोट्स पढ़िएगा तो कंफ्यूज हो जाए, ठीक है ना। ऐसे नोट्स बार बार पढ़ते रहिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लिखे खुद से कॉपी में क्या लिखे पता नहीं ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है ना, तो ऐसा होना नहीं चाहिए आप लोग के साथ। तो अभी हम आपको क्या सिखाए बोलो, सिस ट्रांस सिस्टम समझाए, ठीक है, जिसमें दो कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा दिए। पहला समझाया वेज डैश वाला, वेज कहाँ होता है बोलो, पेज के ऊपर, डैश कहाँ होता है, पेज के नीचे, ठीक है। फिर हम आपको टब फॉर्म चेयर फॉर्म सिखाए, टब फॉर्म कौन सा होगा बोलो, सिस, चेयर फॉर्म कौन सा होगा बोलो, ट्रांस। चलिए अब हम नेक्स्ट समझेंगे जेड ई सिस्टम, क्या देखेंगे बोलो, जेड ई सिस्टम, ठीक है। जेड का मतलब क्या होता है, जो सामेन एंटीगन, ये सब कोई काम का नहीं है, ठीक है ना, फुल फॉर्म ये सब जो हमको समझना वो सिखाएंगे। हो गया डन। चलिए फिर अब हम पलट रहे हैं। नेक्स्ट है सेकेंड टाइप जेड ई सिस्टम, ठीक है, क्या है बताइए, जेड ई सिस्टम। ध्यान से देखना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, ऊपर में अगर हाई प्रायोरिटी वाला है, क्या है, एचपी मतलब हाई प्रायोरिटी, एचपी मतलब हाई प्रायोरिटी। अगर दोनों हाई प्रायोरिटी वाला सेम साइड है, दोनों हाई प्रायोरिटी वाला सेम साइड है, इसको हम बोलेंगे जेड, क्या बोलेंगे बोलो, जेड बोलेंगे, ठीक है। और देखना ध्यान से, एचपी मतलब हाई प्रायोरिटी, प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे हम निकालेंगे सिखाएंगे। और देखो हाई प्रायोरिटी वाला जब सेम साइड है तो उसको हम बोलेंगे जेड, अगर अपोजिट साइड है इसको हम बोलेंगे ई, ठीक है। जेड का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, पढ़ो आराम से बस, ठीक है। पहले आपको प्रायोरिटी निकालना सीखना होगा, ठीक है। तो प्रायोरिटी निकालने के लिए ना आपको एक रूल फॉलो करना है, जिसको हम बोलेंगे सीआईपी रूल। क्या करेंगे बोलो, इस रूल का नाम है सीआईपी रूल। क्या होता है सीआईपी रूल, थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो पहला सीआईपी रूल में क्या है, प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। प्रायोरिटी ना एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे देखना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ऑब्वियसली आयोडीन का। ऊपर से नीचे आएंगे क्या होगा बोलो, एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा तेज़ी में चेंज होता है, ठीक है। चलो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। चलो देखना सब लोग, एटॉमिक नंबर से कर लीजिए, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, हाई प्रायोरिटी किसको जाएगा, फ्लोरीन की को या आयोडीन को, किसको जाएगा बोलो, एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा, आयोडीन का। किसको जाएगा बोलो, आयोडीन को। पहले लिखिए, यहाँ तक लिखिए फिर समझाते हैं। लिखो जल्दी लिखो फिर समझाते हैं। देखना बताना शुरू करें। चलिए सुनिएगा सब लोग ध्यान से। प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर का, ठीक है। देखो फ्लोरीन है, आयोडीन है, तो एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, आयोडीन का, तो हाई प्रायोरिटी आयोडीन का हो गया। इधर देखो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में किसका ज़्यादा प्रायोरिटी है बोलो,
बताए हैं फॉर आइसोटोप, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम क्या है बोलो, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम सब आइसोटोप है। तो आइसोटोप के केस में क्या होगा, प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। तो देखो हाइड्रोजन किसका मास ज़्यादा है, प्रोटियम का कि ड्यूटेरियम का या ट्रिटियम का, ट्रिटियम का ज़्यादा होता है, तब ड्यूटेरियम तब प्रोटियम। तो ट्रिटियम का मास क्या है बोलो, सबसे ज़्यादा। तो हाई प्रायोरिटी किसका होगा बोलो, ड्यूटेरियम का। प्रोटियम ड्यूटेरियम में किसका होता है, ऑब्वियसली ड्यूटेरियम का होता है। तो ये हो गया हाई प्रायोरिटी वाला। अब ध्यान से देखो, हाई प्रायोरिटी वाला जब सेम साइड हो जाता है तो क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जेड। ठीक है, यस या नो। क्या आप लोग थोड़ा बहुत सीख पा रहे हैं? लिखो जल्दी जल्दी लिखो। हो गया डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया ना, सीआईपी रूल हम देख रहे थे। सीआईपी रूल में थर्ड वाला होगा आपका नेक्स्ट एटम वाला रूल। क्वेश्चन से ही समझाते हैं, ठीक है ना, फिर रूल लिख देंगे। देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपके सामने कार्बन कार्बन है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, CH3 है, ठीक है, और यहाँ पे बोलो CH2 CH3 है। फंस गए ना आप, अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में तो आप फंस चुके हैं, तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो सिखाते हैं, देखिएगा। तो देखो, प्रोटियम और ड्यूट्रियम में तो जीतेगा कौन बोलो, ड्यूट्रियम वाला, हाई प्रायोरिटी, मास से पता लग गया। लेकिन अब हम क्या करें, ध्यान से देखो, इस कार्बन पे ना 3 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है बोलो, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, राइट। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। बताओ इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन है। अरे 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन है ना, तो 1 कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है बोलो, 2 हाइड्रोजन है। इस कार्बन पे देखो 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, लिख दिए, ठीक है, डन। तो अब बताओ हाइड्रोजन और कार्बन में कौन जीतेगा बोलो, एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा, कार्बन का ज़्यादा। तो नीचे वाला क्या हो गया बोलो, हाई प्रायोरिटी, ठीक है ना। कैसे लिखे समझिए, कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, 3 बार लिख दिया हाइड्रोजन। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन अटैच है, तो कार्बन 2 हाइड्रोजन लिख दिए, ठीक है। तो जीतेगा कौन, हाइड्रोजन कार्बन में से बोलो, कार्बन जीतेगा, तो कार्बन का हो गया हाई प्रायोरिटी, समझ गया ना। तो ध्यान से देखिए, दोनों हाई प्रायोरिटी वाला सेम साइड आ गया नीचे, तो क्या होगा, जेड आ गया आंसर, समझ गया। वही नेक्स्ट एटम रूल था, ये हम एग्जाम्पल कर लिए, अब रूल देख लेते हैं। जैसे देखना, ऐसा है आपके सामने पड़ा रहेगा, CH3 CH2 CH3, ठीक है, और भी पड़ा रहेगा CH3 एंड CH3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अभी सिखाए हैं बोलो। कार्बन को चेक करना है, सबसे पहले एक कार्बन को पकड़ो, चेक कर लो, ठीक है। चले देखिए, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, 3 बार हाइड्रोजन लिखे। इस कार्बन से देखो 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन अटैच है,
तो पहले कार्बन लिखेंगे तब 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन से देखो 2 कार्बन अटैच है और 1 हाइड्रोजन। कोई दिक्कत बोलो, नहीं है ना? तो जीता कौन बोलो, जीता कौन बोलो, कौन जीतेगा? यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ है कितना कार्बन बोलो, यहाँ 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 ही कार्बन है, यहाँ 1 भी नहीं है, तो ये वाला जीत गया। ठीक है ना? एक क्लोरीन भी का भी करके दिखा देते हैं। पहले क्वेश्चन बताए हैं तब हम रूल बताए हैं। ठीक है ना? CH3 CH2Cl CCl3। ठीक है, ध्यान से देखो, इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे देखो 1 क्लोरीन लगा है और 2 हाइड्रोजन लगा है। इस कार्बन पे देखो 3 क्लोरीन लगा है। तो अब बताइए जीता कौन बोलो, 3 क्लोरीन वाला जीता, तब 1 क्लोरीन वाला, तब 1 हाइड्रोजन। ठीक है, क्या आप लोग समझे इस रूल को? पहला दूसरा रूल तो इजी था, तीसरा रूल थोड़ा समझने वाला था। क्या आप लोग समझे? बालक बताइए, समझ आया? चलिए गुड। ठीक है, डन। चलिए एक और रूल है CIP रूल में, कितना बता दिए? पहला रूल था एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आइसोटोप का प्रायोरिटी एटॉमिक मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट एटम वाला रूल आप देख लिए। ठीक है, कार्बन के बाद नेक्स्ट एटम 3 हाइड्रोजन है, कार्बन के बाद नेक्स्ट एटम 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन है, कार्बन के बाद नेक्स्ट एटम 1 हाइड्रोजन 2 कार्बन है। लिख दिए। देखिए 3 कार्बन के बाद नेक्स्ट एटम 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीपल बॉन्ड रूल। ठीक है, लिखते चलिए जल्दी जल्दी सब लोग। फोर्थ रूल है मल्टीपल बॉन्ड। समझिएगा, मल्टीपल बॉन्ड रूल में हम क्या करेंगे। कीर्ति समझ आ रहा है ना सारा? चलिए गुड। चलिए अब ये ना बड़ा सिंपल है। ठीक है, ये हम समझा देते हैं। मल्टीपल बॉन्ड का क्वेश्चन कैसे सॉल्व कीजिएगा वो सीखिए। ठीक है, बहुत सिंपल होता है, ध्यान से देखना सब लोग। मल्टीपल बॉन्ड को ना, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है इसको आपको रिमूव करना है। कैसे रिमूव कीजिएगा वो आपको हम सिखा रहे हैं। ठीक है, मेरा काम क्या है बोलो, मल्टीपल बॉन्ड को रिमूव करना क्वेश्चन करते टाइम। तो मल्टीपल बॉन्ड को रिमूव करने का ना सिंपल तरीका है। तरीका ये होता है कि यहाँ देखो डबल बॉन्ड कार्बन है ना, तो 2 बार यहाँ पे कार्बन लिख दो। कितना बार लिखो? 2 बार कार्बन। ठीक है, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो 2 बार ऑक्सीजन लिख दो। ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, 3 बार नाइट्रोजन लिख दो। क्यों लिख रहे हैं, क्वेश्चन जब करेंगे क्लियर हो जाएगा। देखो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, 3 बार कार्बन लिख दो। ठीक है, छाप लो। तो मल्टीपल बॉन्ड रूल वही है, जितना बॉन्ड है उतना बार लिखो। डबल बॉन्ड है तो 2 बार कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है 2 बार ऑक्सीजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है 3 बार नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है 3 बार कार्बन। ठीक है, समझ गया ना?
जल्दी जल्दी छापते चलिए सब बात। हो गया, लिख लिए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, NO2 है, CH3 है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है। क्वेश्चन नंबर 2, पहले देखिएगा सब लोग, ठीक है ना। ये बड़ा सिंपल है, देखो फ्लोरीन ऊपर है, नीचे क्लोरीन है। क्लोरीन का मास ज़्यादा, हाई प्रायोरिटी, या बोल दो एटॉमिक नंबर ज़्यादा, हाई प्रायोरिटी, मास पे मत जाओ, एटॉमिक नंबर ज़्यादा, हाई प्रायोरिटी। यहाँ देखो नाइट्रोजन है, कार्बन है, तो बताइए किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, बोलो बोलो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ज़्यादा है, तो हाई प्रायोरिटी। दोनों अपोजिट पे चला गया, ई हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिखो। OCH3 क्लोरीन, ठीक है। देखना गलती ना हो। सेकंड में बताइए ई होगा या जेड होगा, बोलो। हो गया, डन। आगे बढ़े। क्या आंसर आया, बोलो। ई आया या जेड आया? क्या आया आकृति, बताइए क्या आया, बोलो। सेकेंड का आंसर दो। इधर यहाँ क्या है, पहले ये देखो, हाइड्रोजन और ट्रिटियम, कौन जीतेगा, बोलो। ट्रिटियम, क्योंकि मास ज़्यादा, हाई प्रायोरिटी। इधर देखो, यहाँ है ऑक्सीजन, यहाँ है कार्बन, तो ऑक्सीजन कार्बन में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, ऑक्सीजन का, हाई प्रायोरिटी। अपोजिट साइड चला गया, क्या होगा, बोलो। ई होगा, ठीक है। थर्ड नंबर बनाइएगा कि होमवर्क में दे दे।
करा दे या होमवर्क में दे दे। इसमें वो जो रूल बताए हैं वही आएगा। रुक जाए, एक और क्वेश्चन दे देते हैं, दोनों होमवर्क में रहेगा 3 और 4। ये दोनों डिस्कस करके एक क्वेश्चन करा के अगला टॉपिक कल शुरू करेंगे। सेम है, जो पीछे पढ़ाए हैं वही है। हाँ, कोई भी न्यू क्वेश्चन देते हैं ना तो उसके बारे में सोचिएगा जरूर, ठीक है। जैसे ये हम बताए नहीं अभी, तो आपका सही होना चाहिए क्योंकि हम पीछे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन में कैसे यूज होगा अप्लाई करना नहीं सिखाए हैं। तो आपको कोशिश करना है कि अप्लाई आप कर पाए बिना मेरे बताए, ठीक है, तब जाके आप सीख पाएंगे, ठीक है। तो